दोस्तों वर्ल्ड में अभी एक ऐसा लीडर अपनी मनमानी चला रहा है जो कभी भी किसी भी देश में इन्वेड कर देता है। जब मन चाहा तब किसी दूसरे देश पर अटैक कर देता है और जब मन हुआ तब किसी देश के प्रेसिडेंट को नीचा दिखाकर खुद को दुनिया का सबसे पावरफुल लीडर बता देता है। God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. और नोबेल प्राइज के लिए तो लिटरली भीख मांग रहा है। मैं बात कर रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप की। दोस्तों जो आदमी अपने ईगो के चलते यूएस का प्रेसिडेंट तक बन गया है तो उसके लिए अब किसी दूसरे देश के पीएम से नीचा दिखाना तो हजम ही नहीं होगा ना। तो बस टैरिफ पर टैरिफ लगाता गया और फिर क्या हुआ, कुछ भी नहीं। जब अपने ईगो को थोड़ा सा साइड में रखा तो नॉर्मल वे में इंडिया यूएस के बीच ट्रेड डील भी हो गई। लेकिन याद रखना ट्रंप इसका बदला जरूर लेगा, वो भी किसी तीसरे देश से। अब वो ईरान भी हो सकता है या फिर डेनमार्क का ग्रीनलैंड। और ये ट्रंप का लास्ट प्रेसिडेंशियल टर्म है तो ट्रंप वो हर उटपटांग हरकतें करेगा जिससे अमेरिका को फायदा हो, ताकि ट्रंप को यूएस के प्रेसिडेंशियल लिस्ट में सबसे ज्यादा याद रखा जाए। इसलिए ट्रंप के इस टर्म के बचे हुए 3 साल कैसे पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गए हैं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू से समझते हैं। ट्रंप एक ईगोस्टिक आदमी है जो छोटे छोटे बच्चों की तरह हर छोटी छोटी बात को अपने ईगो पर ले लेता है। कहानी की शुरुआत होती है अप्रैल 2011 को, जब प्रेसिडेंट ओबामा और ट्रंप के बीच एक कंट्रोवर्सी छिड़ जाती है और ओबामा भरे मंच से ट्रंप का मजाक उड़ाते हैं। उस टाइम तो ट्रंप चुपचाप सुनते रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ट्रंप एक ट्वीट करते हैं और ओबामा को यूएस का सबसे वर्स्ट प्रेसिडेंट बताते हैं। लेकिन ओबामा जवाब देते हुए कहते हैं कि वर्स्ट ही सही, लेकिन वो यूएस के प्रेसिडेंट तो है। और यहाँ से ट्रंप का ईगो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाया गया और वो इलेक्शन जीत भी जाता है। और हाँ, यहाँ पर ट्रंप ने ओबामा को गलत प्रूव कर दिया था। जहाँ ट्रंप के पहले टर्म का एजेंडा नेशनल लेवल का ही था, वहीं सेकंड टर्म का एजेंडा आप खुद ही देख सकते हो। ट्रंप के इस टर्म में जियोपॉलिटिक्स इस हद तक गड़बड़ा गई है कि जो यूरोप पहले अमेरिका के साथ नाटो का हिस्सा था, आज वो धीरे धीरे यूएस से अलग होकर अल्टरनेटिव ऑप्शन के रूप में चाइना और इंडिया के नजदीक आ रहा है। ट्रंप कैसे भी करके लाइमलाइट में रहना चाहता है और अपने इस लास्ट टर्म को लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड करना चाहता है, ताकि यूएस की प्रेसिडेंशियल लिस्ट में उसे सबसे ज्यादा याद रखा जाए। इसीलिए वो बार बार ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात करता है, जिससे ट्रंप यूएस का ऐसा पहला प्रेसिडेंट होगा जिसके टर्म में यूएस की बाउंड्रीज एक्सपेंड हुई होगी। और वैसे भी रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में ग्रीनलैंड 8th नंबर पर आता है और एक सर्वे में पता लगा है कि 34 क्रिटिकल मिनरल्स में से 25 तो ग्रीनलैंड में ही पाए जाते हैं। इससे यूएस चाइना का अल्टरनेटिव ऑप्शन निकाल सकेगा, क्योंकि यूएस को मजबूरन ये सब चाइना से खरीदना पड़ता है। और अभी इसी साल की शुरुआत में डेमोक्रेसी रिस्टोर करने के नाम पर यूएस की फोर्सेज वेनेजुएला में घुसी और प्रेसिडेंट मदुरो को अरेस्ट करके यूएस ले गई। रिसर्च करी तो पता चला कि जिस दिन एप्स्टीन फाइल को रिलीज किया जाने वाला था, उसी की एक रात पहले प्रेसिडेंट मदुरो को अरेस्ट किया गया, ताकि एप्स्टीन फाइल वाली न्यूज को इतनी लाइमलाइट ना मिल सके, क्योंकि उसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम था। और अभी तक तो लाखों डॉक्यूमेंट्स पब्लिश होना बाकी है। और ट्रंप यूएस का ऐसा पहला प्रेसिडेंट है जिस पर 2024 में क्रिमिनल ट्रायल भी चला था, जिसमें वो कन्विक्ट भी हुआ था फॉर्मर के साथ, जिसे चुप कराने के लिए ट्रंप ने $1.3 लाख की पेमेंट भी की थी। और नोबेल पीस प्राइज के लिए तो ट्रंप भीख मांगते हुए लिटरली इस हद तक गिर गया था कि उसने 60 से भी ज्यादा बार क्लेम किया था कि उसी ने ही भारत पाकिस्तान की वॉर को रुकवाया था। और रशिया यूक्रेन और इजराइल फिलिस्तीन की वॉर को रोकने का क्रेडिट तो लेता आ रहा है। रशिया यूक्रेन की वॉर ट्रंप ने किस तरह रोकी है वो आप खुद ही देख सकते हो। और यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक ने तो एक पॉडकास्ट में सीधा सीधा बोल दिया था कि पीएम मोदी ने ट्रंप को कॉल नहीं किया था, इसीलिए इंडिया और यूएस की ट्रेड डील नहीं हो पाई थी। You got to have Modi. It's all set up. You have to have Modi call the president. And they were uncomfortable doing it. So Modi didn't call. हालांकि अब तो ट्रेड डील हो गई है, लेकिन इस आदमी के ईगो की वजह से इंडिया और यूएस के जियोपॉलिटिकल रिलेशन ऑल टाइम लो पर चले गए हैं। वेनेजुएला तो बाकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज के लिए एक ट्रायल था, मतलब सीधा सा देखा जाए तो एक धमकी थी कि अगर तुम भी नहीं माने तो तुम्हारे साथ भी यही होगा।
पीएम मोदी ने तो दोस्ती निभाने के लिए यूएस जाकर ट्रंप के लिए इलेक्शन कैंपेन भी किया था, लेकिन ट्रंप ने बदले में क्या दिया? 500% टैरिफ का थ्रेट। मतलब अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि ये आदमी अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।